तो कैसे हैं हम आज बात करेंगे लीगल मैक्सिम की एंड फ्रेसेस की। और एमपी हायर जुडिशरी एग्जाम के लिए लीगल मैक्सिम काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर आप क्लेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम कुछ महत्वपूर्ण लीगल मैक्सिम की बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। Here legal maxim or legal phrase elucidates or expounds a legal principle, proposition or concept. There are many legal maxims which are commonly used. This chapter selectively seeks to explain some maxim phrases which are relevant to text context. An attempt is made to not only state the legal principle signified by a maxim phrase, but its application in a case law is also stated to enable readers to apply in it appropriate situation in GST. तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लीगल मैक्सिम में कई बार पेपर में आई है, क्लेट में भी आ चुकी है कि अब इनिशियो का मतलब क्या होता है। एक लीगल मैक्सिम फ्रेज है। अब इसका हम जानेंगे लीगल प्रिंसिपल या कंसेप्ट और केस लॉ रेफरेंस। तो फ्रॉम द बिगिनिंग और इंसेप्शन फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट। तो इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब पहले से, अब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट है एक्सियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सना, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है और यह कई बार जैसे टॉर्ट लॉ में पढ़ने को मिली है और क्लेट के में भी आ चुकी है कि यह पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, मतलब एक व्यक्ति के अधिकार उसके मरने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैक्सिम की, वो है एक्टस क्यूरिया नेमिरेन ग्रोवेट, मतलब एन एक्ट ऑफ द कोर्ट सेल प्रिजुडिस नो मैन। एक्टस क्यूरिया नेमिनेम ग्रेवेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैक्सिम की, लीगल मैक्सिम की। एमपी हाई जुडिशरी एग्जाम में यह पूछी जाती हैं कि एक्टस नॉन फेसेट रियम नेसी मैंसेट्रिया, मतलब द इंटेंट एंड एक्ट मस्ट बोथ कनकर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम, मतलब जो इंटेंट रहता है जिसे हम इंटेंशन भी कहते हैं और एक्ट दोनों क्राइम मतलब अपराध को जन्म देते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है और इंडियन पेनल कोड में यह कई बार यूज होती है कि एक्टस नॉन फेसेट रियम नेसी मैंसेट्रिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैक्सिम की, तो वो है एडहॉक। एडहॉक आपने कई बार देखी होगी, जैसे एडहॉक जजेस होते हैं या एडहॉक फैकल्टी होते हैं। तो फॉर दिस स्पेशल पर्पस, मतलब किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए का यूज होता है एडहॉक के लिए। जैसे कोई एडहॉक टीचर अपॉइंट कर दिए या एडहॉक कुछ, तो मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट कर दिए या स्पेशल कोई चीज़ के लिए। अब बात करते हैं एड वैलोरिम। एड वैलोरिम का मतलब होता है टू द वैल्यू और बेस्ड ऑन वैल्यू, मतलब टू द वैल्यू और बेस्ड ऑन वैल्यू। और नेक्स्ट मैक्सिम है कि एलिगेंस कॉन्ट्रारिया नॉन ईस्ट ऑर्डिनेंडस, मतलब ही इज नॉट बी हियर्ड हु एलिग्स थिंग्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। और अब बात करते हैं काफ़ी इंपोर्टेंट मैक्सिम की जो कई बार आई है कि ऑडी अल्टरम पार्टम, और यह तो ऑप्शनल यूपीएससी ऑप्शनल में भी इसे कोट करके पूछा जा चुका है कि ऑडी अल्टरम पार्टम से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड, मतलब किसी भी दोषी या जिस पर चार्ज लगे हैं उसे बिना सुने अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। यह एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी है और प्रिंसिपल भी है। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट ऑडी अल्टरम पार्टम। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है कि अबंडेंस काउटेला नॉन नोसेट, मतलब अबंडेंट और एक्सट्रीम केसन डज नॉट हार्म। और नेक्स्ट है एक्टोरी इनकम्बेंट ओनस प्रोवेंडी द वर्डन ऑफ अ प्रूफ लाइव्स ऑन द प्लेंटिफ। है काफ़ी इंपोर्टेंट मैक्सिम है और डॉक्टर इंदिरा राजा एंड डॉक्टर पटेन राजा वर्सेस जॉन के केस में इसे काफ़ी विस्तार से बताया गया है कि द वर्डन ऑफ प्रूफ लाइव्स ऑन द प्लेंटिफ, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने सबूतों का भार किस पर रहेगा, तो यह रहेगा प्लेंटिफ पर। प्लेंटिफ मतलब वादी जिसने केस फाइल किया है। नेक्स्ट है एक्टस रियस, काफ़ी इंपोर्टेंट है एक्टस रियस का। ये गिल्टी डीड और एक्ट, ये गिल्टी डीड और एक्ट और है आईपीसी में यूज होती है। और भी काफ़ी इंपोर्टेंट मैक्सिम है, मैं आपको इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। तो डिफेक्टो, डिफेक्टो का मतलब होता है एक्सिस्टिंग इन एक्चुअलिटी स्पेसिकली व्हेन कॉन्ट्ररी टू और नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। डिफेक्टो और डी यूरो दो शब्द होते हैं, मैं आपको बता दूँ। डिफेक्टो और डी यूरो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इंटरनेशनल लॉ में। डिफेक्टो और डी यूरो काफ़ी यूज होते हैं। और डिफेक्टो का मतलब होता है बाय फैक्ट, मतलब तथ्यों पर, और डी यूरो का मतलब लीगल रूप से। डिफेक्टो मतलब होता है एक वास्तविकता में, मतलब एक्चुअली, आप शब्द देख सकते हैं एक्चुअली, मतलब वास्तविकता में क्या है और कागज पे क्या है। तो कागज पे जो है या लीगली जो है वो डी यूरो होता है, और डिफेक्टो होता है कि वाय फैक्ट या रियलिटी में क्या है, जमीनी स्तर पर कहते हैं जैसे हम।
अब बात करते हैं डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स और द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ रिफल्स। इनके मतलब डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, सिविल जज में भी 10 नंबर में इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा, जैसे कि डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स आपके लिए ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और उस ऑप्शन में राइट आंसर आएगा द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ रिफल्स। कई बार यह क्वेश्चन आए हैं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, और आप अगर 20 से 25 मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो उनमें से 1 या 2 आने की संभावना है। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब आफ्टर द फैक्ट। एक्स पोस्ट फैक्टो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी उपयोग है। इसका मतलब होता और इसको डिटेल में बताया गया है दुर्गा वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट फाल्सस इन फाल्सस इन ओमनिबस, मतलब फॉल्स इन वन एस्पेक्ट इन फॉल्स इन ऑल एस्पेक्ट, फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन ऑल, मतलब एक बात में झूठ सभी में झूठ है। तो हेबियस कॉर्पस है। नेक्स्ट हेबियस कॉर्पस एक रेट है, आप जानते हैं आर्टिकल 32 226 को, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये जारी करते हैं रेट। तो क्या है, यू हैव द बॉडी अ रेट कोर्ट ऑर्डर दैट commands an individual or a government official who has restrained another to produce the prisoner at a designated time and place so that the court can determine the legality of a custody and no decide whether to order the prisoner release। हेबियस कॉर्पस एक रिट होती है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब व्यक्ति को सामने लाया जाए। नेक्स्ट है इग्नोरेंस या फैक्टी एक्सक्यूज्ड, इग्नोरेंस या जूरिस नॉन एक्सक्यूज्ड, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में भी एक्सक्यूज बट नो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मतलब विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य, मतलब तथ्य की भूल क्षम्य लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक एक्सक्यूज आप ले सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे इस कानून का पता ही नहीं था कि ये कानून चलता है, तो इसे कानून आपका वो नहीं लेगा। तो मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज अ नो फैक्ट या नो एक्सक्यूज, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक एक्सक्यूज है। और ये आईपीसी में कई बार ऑप्शन में आया कि क्या इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक एक्सक्यूज है, तो हाँ एक्सक्यूज है, मे बी है, हो सकता है एक्सक्यूज, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ कभी भी एक फैक्ट नहीं हो सकता। तो इस लास्ट है इन एब्सेंसिया, मतलब इन एब्सेंस और मोर फुली इन। तो इस वीडियो में हमने बात की मेन लीगल मैक्सिम की, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण लीगल मैक्सिम की जो हायर जुडिशरी एग्जाम में आई हैं, जो क्लेट में आई हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे पहले हम एमपी हायर जुडिशरी का मेंस का पेपर देख चुके हैं, और एमपी सिविल जज का देख चुके हैं, एमपी एडीपीओ का देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ सिविल जज का देख चुके हैं, और यूपी एपीओ का देख चुके हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास पूरी लॉ की वीडियो आती रहें, और इस चैनल पर आपको देखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए। धन्यवाद।